हेलो गाइस। देखिएगा बेटे, हमने जो है त्रिकोणमिति के पहली वीडियो में 4 सवाल कराए थे। त्रिकोणमिति का परिचय चैप्टर नंबर 8 के एक्सरसाइज 8.1 थी। देखिएगा, अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल का नाम है भूदेव सिंह J4P। इसको बेटे देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और कमेंट करना ना भूलें और अपने दोस्तों में भी जो है शेयर कीजिएगा बेटे। अब देखिएगा, ये जो है इससे जो 4 सवाल कराए थे उससे आगे के जो सवाल है हमारे, सवाल नंबर 5 वो कह रहा है यदि sec थीटा बराबर 13/12 हो तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। sec थीटा की वैल्यू दे रखी है बेटे उसने, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 sec थीटा की वैल्यू दी है उसने 13/12 बेटे। हमने देखिएगा इससे पहले वीडियो में बताया था लाल बटे कक्का, ये लाल बटे कक्का, इसको हम साइन कहते हैं। एक साइन की वैल्यू होती है, ये कोस की और ये टेन की। साइन का उल्टा हमने बताया था ये कोसेक, और कोस का उल्टा ये बताया था हमने सेक, और टेन का उल्टा बताया था हमने कोट। तो सेक की वैल्यू देखिए तो बेटे सेक का मान हो जाएगा कर्ण बटे आधार। क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार। यानी कि कर्ण कितना है हमारा 13 और आधार कितना है हमारा 12। तो देखिएगा बेटे, ये समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज यानी कि ए बी और ये सी। यानी कि कर्ण कितना है हमारा 13, आधार कितना है हमारा 12। तो हमें क्या निकालना है? लंब। ये भुजा होती है हमारी बेटा कर्ण, और ये भुजा होती है हमारी आधार, और ये भुजा होती है हमारी लंब। अब देखिएगा बेटे, यहाँ पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय देखिएगा बेटे क्या कहता है? AC का वर्ग बराबर BC यानी कि आधार का वर्ग प्लस लंब यानी कि AB का वर्ग। AC कर्ण कितना है बेटे हमारा 13, तो हो गया 13 का वर्ग प्लस BC आधार कितना बेटे 12, तो 12 का वर्ग प्लस AB हमें निकालना है। 13 का वर्ग यानी कि बेटे 13 और 13 की गुणा करेंगे तो 13 169 आ गई, 12 की 12 से गुणा करेंगे तो बेटे 144 आ जाएगी, प्लस A और B और इसका वर्ग। ये प्लस में है बेटे, इधर पक्षांतर करने पर माइनस में आ जाएगा, 169 माइनस के 144 बराबर इधर AB बच गया बेटे, AB का होल स्क्वायर। तो देखिएगा ये 9 में से 4 घटाएंगे बेटे 5 आ गया, 6 में से 4 घटाएंगे 2 आ गया, 1 में से गया 0, 169 में 144 घटाएंगे बेटे 25 आ गया। ये है हमारा AB की घात 2। ये स्क्वायर में है बेटे, इधर आ जाएगा पक्षांतर करने पर रूट में, पक्षांतर करने पे कहीं में आ जाएगा रूट में, तो ये आ गया रूट में। 25 किसका वर्ग होता है बेटे? 5 का। तो आधार जो आई हमारी भुजा वो कितनी आ गई? सॉरी, लंब जो आया है बेटे, लंब आ गया 5। लंब क्या आ गया हमारा 5। अब देखिएगा, लंब 5 आ गया बेटे। त्रिकोणमिति के अन्य अनुपात ज्ञात करने हैं, त्रिकोणमिति के अन्य अनुपात। तो बेटे त्रिकोणमिति के अन्य अनुपात कितने देखिए, कितने अनुपात होते हैं? 6। लेकिन 6 में से हमें कोस की वैल्यू दे रखी है, सॉरी सेक की वैल्यू दे रखी है, तो हमें क्या निकालना है बेटे? कोस। तो कोस को हम कहते हैं आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है बेटे 12 और कर्ण कितना है बेटे 13। तो कोस ए की वैल्यू क्या होगी बेटे 12/13। अब निकालिएगा साइन ए क्या होता है बेटे? देखिएगा लंब बटे कर्ण। तो लंब की वैल्यू कितनी है बेटे 5 और कर्ण की वैल्यू बेटे कितनी है 13, तो ये 5/13 होगी बेटे। अब देखिएगा कोसेक कितना है हमारा? कोसेक कर्ण बटे लंब। तो देखिएगा बेटे कर्ण कितना है हमारा 13, तो ये आ गया हमारा 13। लंब कितना है बेटे 5, तो ये आ गया हमारा 5।
अब देखिएगा निकालिएगा बेटे टेन की वैल्यू। टेन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, लंब बटे आधार। लंब बटे आधार, लंब कितना है बेटे 5, तो 5 आ गया। आधार कितना है बेटे 12, तो ये 12 आ गया। फिर निकालेंगे हम बेटे कोट ए की वैल्यू, तो कोट ए की वैल्यू निकालेंगे तो बेटे क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। आधार बटे लंब, तो आधार कितना है बेटे हमारा 12 और लंब कितना है बेटे 5, तो 12 बटे 5, ये हमारे आंसर आ गए। ठीक है बेटे, अब देखिएगा नेक्स्ट सवाल। अब देखिएगा बेटे ये छठा सवाल है हमारा। छठा सवाल में क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, कोण ए और कोण बी क्या बेटे न्यून कोण, तथा कोस ए बराबर कोस बी है, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। देखिएगा बेटे उन्होंने कहा है छठा सवाल में कि ये जो है एक समकोण त्रिभुज है, कोण ए और कोण बी बेटा क्या है न्यून कोण, तो ये क्या हो गया हमारा सी। ये दोनों बेटे न्यून कोण है। कैसे कोण है, न्यून कोण। तो उन्होंने दिया क्या है, देखिएगा कोस ए बराबर कोस बी, ये तो बेटे दिया हुआ है, क्या है दिया है, हमें दिया क्या है कोस ए बराबर कोस बी। और देखिएगा बेटे ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है। अच्छा मैं एक बार और पढ़ लेता हूं सवाल, देखिएगा बेटे उसने कहा है कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है तथा कोस ए बराबर कोस बी है, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। ये दिखाना है बेटे, हमें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है कि कोण ए बराबर कोण बी, कोण ए बराबर कोण बी। अब देखिएगा बेटे यानी कि ये और ये भुजा, ये दोनों हमारी देखिएगा बराबर है। वो कैसे बराबर है देखिएगा, हम ज्ञात करेंगे बेटे। अच्छा हमें ये दिया है कि कोस ए बराबर कोस बी, कोस ए बराबर कोस बी। अच्छा देखिएगा कोस ए बराबर कोस बी है, तो ये भुजा होती है बेटे हमारी कर्ण, और ये होती है हमारी आधार, और ये होती है हमारी लंब। ठीक है बेटे, अब देखिएगा हमने बताया था लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, तो ये बताई थी हमने कोस की वैल्यू, यही तो बताई थी कोस की वैल्यू। तो कोस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटे, आधार बटे कर्ण। तो आधार हमारा क्या है BC, यानी कि हो जाएगा बेटे BC, BC बटे कर्ण क्या है हमारा AB, AB बराबर। अब ये B है बेटे, तो देखिए कोस B की वैल्यू, यानी कि इसको पलट देंगे, इसको इस तरह से बना देंगे। ये जो त्रिभुज है मैं यहां बना रहा हूं बेटे, देखिएगा ये ऊपर चला जाएगा B, ये इस तरह से हो जाएगा। तो देखिएगा बेटे ये जो है ये A कहाँ आ गया, A आ गया यहाँ, क्योंकि जब हमने बेटे ऐसा पलटा इसको तो ये B ऊपर पहुंच गया, और ये क्या है C, तो ये हमारा क्या हो गया बेटे लंब, और ये क्या हो गया आधार, और ये हो गया हमारी भुजा कर्ण। यहां देखिएगा बेटे जो हमारा लंब था वो आधार हो गया है, जो आधार था वो हमारा लंब हो गया। तो यहाँ कोस बी की वैल्यू, कोस बी आधार बटे कर्ण, तो आधार हमारा क्या है AC, आधार क्या है हमारा बेटे AC बटे कर्ण क्या है हमारा AB। ठीक है बेटे, यहाँ B से B कैंसिल हो जाता है, तो देखिएगा BC बराबर AC, यानी कि बेटे हमारी ये वाली भुजा इस भुजा के क्या आ गई बराबर। ठीक है बेटे, अब ये जब बराबर आ गई तो देखिएगा इसलिए हम लिख सकते हैं कि कोण A बराबर कोण B। क्यों, क्योंकि देखिएगा बेटे समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है बेटे, और यही